किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर के रोटर्स को घुमाने के लिए वाष्प के तीव्र प्रहार से चालित टरबाइन प्रयोग की जाती है। विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने पर या पावर कट जाने पर आयल इंजन अल्टरनेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के लिए केवल 2 स्लिप रिंग पर्याप्त होते हैं, चाहे फेज की संख्या 1 अथवा 3 कुछ भी हो। अल्टरनेटर के 3 फेज आउटपुट को आवश्यकतानुसार स्टार अथवा डेल्टा संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पॉली फेज अल्टरनेटर में 3 वाइंडिंग होती है जो कि एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर स्थापित की जाती है। बहुत छोटे आकार के स्व उत्तेजित अल्टरनेटर्स में अस्थायी चुंबक युक्त रोटर प्रयोग किया जाता है। ब्रश रहित अल्टरनेटर 2 अल्टरनेटरों को एक ही शाफ्ट पर सिरे से सिरे जोड़कर बनाया जाता है। अल्टरनेटर के फेज की जांच करने के लिए फेज क्रम टेस्टर अथवा फेज क्रम प्रदर्शक नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर का पिच फैक्टर किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात होता है। अल्टरनेटर के पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता तथा इसका अधिकतम मान 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर Kd बराबर साइन n बीटा बाई 2 बटे के n साइन बीटा बाई 2, जहाँ n प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, बीटा 180 अंश बटे के प्रति पोल खांचों की संख्या। अल्टरनेटर के खांचों की संख्या तथा पोल्स की संख्या का अनुपात इस कॉइल स्पैन कहलाता है। ज्यावक्रीय विद्युत वाहक बल के लिए अल्टरनेटर के फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 रखा जाता है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ERMS बराबर 2.22 फाई एफ जेड या 4.44 फाई एफ टी वोल्ट। ERMS प्रति फेज उत्पन्न विद्युत वाहक बल का RMS मान फाई प्रति पोल फ्लक्स, जेड प्रति फेज चालकों की संख्या, जेड बराबर 2T। बियरिंग में होने वाली हानि बियरिंग घर्षण हानि के नाम से जानी जाती है। इसका मान 18.9 L इंटू डी इंटू वी के पावर 3/2 गुणे 10 के पावर -10 वाट होती है। L बियरिंग की लंबाई, D बियरिंग का व्यास मीटर में, V बियरिंग का परिपथ वेग मीटर पर सेकंड में। अल्टरनेटर के लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटती है। अल्टरनेटर की ताम्र क्षतियाँ आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में संयोजित करना हो तो दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति तथा फेज कोण समान होना चाहिए। अल्टरनेटर की तुल्यकालिता की डार्क लैंप विधि में इनकमिंग मशीन के साथ लैंप लगाए जाते हैं जिनके बुझने पर समझा जाता है कि तुल्यकालिता की शर्त पूर्ण हो गई है। अल्टरनेटर की तुल्यकालिता की सिंक्रोनोस्कोप विधि में स्टेटर वाइंडिंग को बस बार के 2 फेज से संयोजित किया जाता है। यदि अल्टरनेटर के लोड कोण या शक्ति गुणक का मान कम हो जाता है तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ जाता है। पश्चगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर धारा विभव से 90 अंश पीछे होती है। अल्टरनेटर का लघु परिपथ अभिलक्षण वक्र एम्पीयर मीटर द्वारा आर्मेचर की शॉर्ट सर्किट धारा तथा उत्तेजन धारा के बीच खींचा जाता है। बड़े अल्टरनेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में विकसित होता है। उच्च केवीए के अल्टरनेटर को ठंडा करने हेतु हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर के बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। एसी जनरेटर में आर्मेचर क्रोड प्रायः नरम लोहे का बना होता है। एक एक्साइटर सदैव डीसी सप्लाई प्रदान करता है। अल्टरनेटर का वोल्टता नियंत्रण भार व शक्ति गुणक दोनों पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर फैराडे के नियम पर आधारित होता है। पश्च शक्ति गुणक पर अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है। गवर्नर द्वारा डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है।
अल्टरनेटर अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब लोड एंगल का मान 90 अंश हो। P बराबर E0 भी एक्स इंटू साइन डेल्टा। सिंक्रोनस मोटर। जिस प्रकार दिष्ट धारा जनित्र का दूसरा रूप दिष्ट धारा मोटर होता है, उसी प्रकार अल्टरनेटर का दूसरा रूप सिंक्रोनस मोटर होता है। यदि दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाया जाए तथा एक अल्टरनेटर के प्रथम चालक प्राइम मूवर को बंद कर दिया जाए तो भी वह मशीन चलती रहेगी। इस प्रत्यावर्तक से यांत्रिक शक्ति भी ले सकते हैं। इस प्रकार की मोटर तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र व रोटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों यदि समान गति से घूमते हैं तो मोटर कार्य करेगी, अन्यथा नहीं। तुल्यकालिक मोटर के रोटर में दिष्ट धारा उत्तेजन डीसी एक्साइटेशन देते हैं, जिससे रोटर में चुंबकीय पोल बनते हैं। चुंबकीय ध्रुवों का चुंबकीय क्षेत्र एवं तीन कली सप्लाई को स्टेटर में देने पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति एक समान होती है, जिसे तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यह डबल एक्साइटेड मशीन होता है। इसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई में फील्ड वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है। स्टेटर फ्रेम रोटर वाइंडिंग। स्टेटर 3 फेज रोटर डीसी सप्लाई एक्साइटर। सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक गति NS बराबर 120 F/P पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। अल्टरनेटर तथा तुल्यकालिक मोटर की संरचना लगभग एक समान होती है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं चालू नहीं होती है। इस पर मोटर को तुल्यकालिक घूर्णन गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तुल्यकालिक मोटर की गति पोलों की संख्या सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह मोटर पावर फैक्टर के बहुत बड़े रेंज पर चल सकती है, पश्चगामी और अग्रगामी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला स्टेटर, स्टेटर कोर, स्टेटर टर्मिनल बॉक्स, वाइंडिंग। सिंक्रोनस मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर पर 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसे एक्साइटेड करने के लिए 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान की जाती है। रोटर यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। इसकी संरचना सेलिएंट अथवा प्रोजेक्टेड पोल या नॉन सेलिएंट अथवा सिलेंड्रिकल प्रकार की होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग को स्लिप रिंग के द्वारा अलग से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर में प्रयुक्त रोटर 2 प्रकार के होते हैं। सेलिएंट पोल, बेलनाकार रोटर। सेलिएंट पोल रोटर में लैमिनेटेड स्टील के उभरे हुए पोल होते हैं। इसका व्यास अधिक व अच्छी लंबाई कम होती है। सिलेंडरिकल रोटर की अच्छी लंबाई अधिक एवं व्यास कम होता है। ज़्यादातर सेलिएंट पोल रोटर ही सिंक्रोनस मोटर में प्रयोग किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग, सेलिएंट पोल डीसी सप्लाई स्लिप रिंग, नॉन सेलिएंट पोल फील्ड वाइंडिंग, एक्साइटर, मेन स्टेटर आर्मेचर, मेन रोटर फील्ड, सेंसिंग, डीसी पावर, वोल्टेज रेगुलेटर, एसी पावर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, रेक्टिफायर, एक्साइटर। यह एक प्रकार का डीसी शंट जनरेटर होता है, जिसका प्रयोग रोटर पोल को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को स्वचालित बनाने के लिए किया जाता है। अवमंदन कुंडलन डैम्पर वाइंडिंग पोल शू पर किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी करते हैं। प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इसे 3 फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। रोटर पर डीसी मोटर के
आर्मेचर की बाइंडिंग भाती बाइंडिंग स्थापित की जाती है एवं उसे डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर: स्टेटर पोल, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेलिएंट पोल रोटर, एक्सिस ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। इसकी गति तुल्यकालिक गति यानी एस के समान होती है। इसके रोटर में डीसी सप्लाई देने पर उत्तेजित हो जाता है एवं एक ऐसा टार्क विकसित होता है जो रोटर को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा सके। स्टेटर की ध्रुवता अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होती है जबकि रोटर की अपेक्षाकृत कम गति होती है, अतः रोटर स्थिर ही रहता है एवं उसकी गति शून्य हो जाती है। अतः यह स्वचालित सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। रोटर फ्लक्स तथा स्टेटर फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे रोटर तुल्यकालिक गति पर घूमने लगता है। इस क्रिया को मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर: सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन सिंक्रोनस मोटर, सामान्य तुल्यकालिक मोटर। इस 3 फेज एसी सप्लाई, पोल, रोटर, स्टेटर, डीसी स्रोत। सामान्य तुल्यकालिक मोटर की संरचना 3 फेज अल्टरनेटर के समान ही होती है। स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। रोटर पर अस्थायी ध्रुवता पैदा करने वाले डीसी उत्तेजित पोल स्थापित किए जाते हैं। रोटर पोल की संरचना मोटर की निर्धारित तुल्यकालिक घूर्णन गति के अनुसार n बराबर 120 F/Kp। जैसे 1500 आरपीएम वाली मोटर के लिए 4 पोल बनाए जाते हैं। रोटर पोल को डीसी प्रदान करने के लिए मोटर की शाफ्ट से एक छोटा डीसी शंट जनित्र 110 से 250 वोल्ट जोड़ दिया जाता है जिसे एक्साइटर कहते हैं। सामान्य लोड तथा शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति अपरिवर्तित रहती है। निर्धारित लोड से अधिक लोड पर घूर्णन गति घट जाती है और मोटर रुक जाती है। रोटर के चुंबकीय क्षेत्र फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर लैगिंग करंट तथा रोटर की चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन को बढ़ाने पर लीडिंग करंट प्राप्त होती है। क्षेत्र उत्तेजन को परिवर्तित करके मोटर का पावर फैक्टर परिवर्तित किया जाता है। वोल्टेज के घटने बढ़ने का मोटर की घूर्णन गति पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। 5 से 10% से अधिक वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है। अधिक उत्तेजना बढ़ाने से पावर फैक्टर सुधरता है। मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लगभग शून्य होता है, अतः यह मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाती है। मोटर को चालू करने के लिए एसी तथा डीसी स्रोत एवं प्राइम मूवर आवश्यक होता है। मोटर की घूर्णन गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। तुल्यकालिक मोटर का मानक पूर्ण लोड शक्ति गुणक इकाई 1 या 0.8 अग्रगामी होती है। इस मोटर में हंटिंग दोष विद्यमान होता है। विद्युत प्रसारण लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने के लिए अब देखिए चरित्र अल्टरनेटर की घूर्णन गति को नियत रखने के लिए नियत घूर्णन गति पर कार्य करने वाले कंप्रेसर पंप आदि प्रचालन के लिए ऑटो सिंक्रोनस मोटर। सामान्य प्रकार की तुल्यकालिक मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें कुछ सुधार करके ऑटो तुल्यकालिक मोटर बनाई गई है। यह भी 2 प्रकार की होती हैं। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। इस मोटर के रोटर पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मोटर की शाफ्ट पर एक और 3 फेज स्लिप रिंग तथा दूसरी ओर एक्साइटर स्थापित किया जाता है। यह मोटर लोड पर भी स्वयं चालू हो जाती है। इस मोटर को चालू करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभ में यह 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह आरंभ होती है तथा तुल्यकालिक गति पर पहुंचने के बाद रोटर के कनेक्शन को चेंज ओवर स्विच के द्वारा रियोस्टेट से जोड़ा जाता है।
यह इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। देखिए, रियोस्टेट, स्लिप रिंग, रन स्टार्ट, चेंज ओवर, ऑटो तुल्यकालिक 3 फेज। उपयोग: यह मोटर सीमेंट, रोलिंग, कॉटन तथा पेपर मिलों में भारी लोड पर कार्य में भी नियत घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब देखिए, सेलिएंट पोल टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर, सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। इस प्रकार की मोटर के रोटर पर सेलिएंट अर्थात उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। इन पोल्स पर गहराई में अस्थायी ध्रुवता पैदा करने वाली डीसी से उत्तेजित की जाने वाली वाइंडिंग स्थापित की जाती है। रोटर वाइंडिंग को सामान्य तुल्यकालिक मोटर की भांति एक्साइटर से संयोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार की मोटर केवल हल्के लोड पर ही स्वयं चालू हो सकती है, भारी लोड पर नहीं। भारी लोड के लिए इंडक्शन टाइप तुल्यकालिक मोटर ही उपयुक्त होती है। इसमें रियोस्टेट तथा चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग: इस मोटर को विद्युत वितरण लाइन के समांतर क्रम में संयोजित कर लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी सामान्य तुल्यकालिक मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे तुल्यकालिक कंडेंसर भी कहते हैं। अब देखिए, हंटिंग और फेज स्विंगिंग। तुल्यकालिक मोटर में प्रायः हंटिंग नामक दोष विद्यमान रहता है। लोड परिवर्तन एवं रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के फेज एंगल परिवर्तन की प्रतिक्रिया के कारण रोटर कंपन करने लगता है। यही दोष हंटिंग कहलाती है। हंटिंग का कारण अचानक भार में परिवर्तन, अचानक क्षेत्र में धारा परिवर्तन, लोड टॉर्क का क्रमिक बदलाव होना। इफेक्ट ऑफ हंटिंग: मोटर के तुल्यकालन के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, रेजोनेंस की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, मेथड ऑफ हंटिंग रिडक्शन। चुंबकीय ध्रुव नालों, पुल सुपर डैम्पर कुंडलन की स्थापना द्वारा कंट्रोल सर्किट एंड डिस्चार्ज रजिस्टर, एक्साइटर, रेक्टिफायर असेंबली, डैम्पर वाइंडिंग। धुरी पर गतिपालक चक्र के प्रयोग द्वारा बाय यूज ऑफ फ्लाई व्हील इन शाफ्ट, बाय प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डैम्पर वाइंडिंग को उसको सामान्य करता है। स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यदि सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई तथा रोटर को शॉर्ट सर्किट कर स्विच ऑन किया जाए तो यह स्टार्ट होगी, परंतु इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तुल्यकालिक मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती, अतः इसके प्रारंभ हेतु कई विधियां काम में ली जाती हैं। इनमें से प्रमुख विधियां: दिष्ट धारा स्रोत का प्रयोग करके, यूजिंग डीसी सोर्स। तुल्यकालिक मोटर को चलाने के लिए इसके मोटर को दिष्ट धारा कंपाउंड मोटर का प्रयोग करके तुल्यकालिक गति पर चलाया जाता है तथा क्षेत्र को उत्तेजन दिया जाता है। फिर लैंपों की विधि से सप्लाई लाइन के समांतर में जोड़ा जाता है तथा इस समय दिष्ट धारा मोटर को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार तुल्यकालिक मोटर चलती रहती है एवं इस पर यांत्रिक लोड डाला जा सकता है। पोन्नी मोटर का प्रयोग करके, यूजिंग पोन्नी मोटर। इस विधि में एक प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक मोटर में जोड़ा जाता है। इस मोटर की वाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि यह रोटर को आसानी से तुल्यकालिक गति पर ले जाती है। जब रोटर तुल्यकालिक गति पर आ जाता है तो दिष्ट धारा के उत्तेजन को शुरू कर दिया जाता है तथा पोन्नी मोटर को बंद कर दिया जाता है। यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। इस तुल्यकालिक मोटर के रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। यह पिंजरा वाइंडिंग, स्क्विरल केज वाइंडिंग प्रयुक्त प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह होती है। तांबे के चालक रोटर के सिरों में बने छिद्रों में आर पार डाले जाते हैं, फिर दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट रिंग द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ में प्रेरण मोटर की भांति चलना शुरू कर देती है और तुल्यकालिक गति पर आ जाने पर इसे दिष्ट धारा उत्तेजन दी जाती है। इस कारण तुल्यकालिक गति पर तुल्यकालिक मोटर की तरह चलती है। डैम्पर वाइंडिंग।
सामान्य रोटर वाइंडिंग। यदि तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ स्टार्ट नहीं हो पा रही हो तो कारण: पहला, सहायक उपयंत्र संयोजन में कुछ दोष है। दूसरा, प्रारंभिक लोड अधिक हो सकता है। तीसरा, एक फेज खुला या लघु परिपथ हो सकता है। तुल्यकालिक मोटर 100 किलोवाट लोड पर ज़्यादा किफायती पाया जाता है। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान 0 होता है। इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर के लाभ: शक्ति गुणक आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का परिणाम सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। स्टेटर में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण शून्य लोड रनिंग अवस्था में 0 तथा लोड रनिंग अवस्था में 180 से कुछ अधिक होता है। तुल्यकालिक मोटरों में दोलन की स्थिति स्पंदमान आवृत्ति पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण भी हो सकती है। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज विरोधी विद्युत वाहक बल तथा सप्लाई वोल्टेज का सदिश अंतर होता है। सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर में अंतर: सिंक्रोनस मोटर, इसकी घूर्णन गति प्रत्येक लोड पर स्थिर होती है। इंडक्शन मोटर, इसकी घूर्णन गति लोड बढ़ाने पर घट जाती है। दूसरा, लैगिंग तथा लीडिंग दो प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर, इसका उपयोग यांत्रिक शक्ति प्रदान करने अतिरिक्त पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। इंडक्शन, इसका उपयोग यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने में किया जाता है। सिंक्रोनस, यह केवल तुल्यकालिक गति पर ही घूर्णन करती है। इंडक्शन, यह तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूर्णन करती है। सिंक्रोनस, इसकी घूर्णन गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इंडक्शन, इसकी घूर्णन गति को पूर्ण घूर्णन गति की अपेक्षा कुछ सीमा तक घटाया जा सकता है। सिंक्रोनस, इसमें हंटिंग दोष विद्यमान होता है। इंडक्शन, इस प्रकार का इसमें कोई दोष नहीं होता है। अब देखिए सिंक्रोनस, प्रारंभिक टॉर्क 0 अथवा निम्न होता है। इंडक्शन, प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। सिंक्रोनस, इसके प्रचालन के लिए 3 फेज एसी स्रोत के साथ साथ डीसी एक्साइटर की भी आवश्यकता होती है। इंडक्शन, इसमें केवल 3 फेज एसी स्रोत की आवश्यकता होती है। सिंक्रोनस, यह मोटर महंगी होती है। इंडक्शन, यह अपेक्षाकृत सस्ती मोटर है। अब देखिए भी वक्र तथा उल्टे भी वक्र, भी कर्व एंड इन्वर्टेड भी कर्व। जब तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना परिवर्तित की जाती है तब आर्मेचर धारा के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं जो सभी एक ही निविष्ट शक्ति से संबंधित होते हैं तथा आर्मेचर धारा का प्रत्येक मान किसी निविष्ट उत्तेजन के अनुरूप होता है। जब उत्तेजन को निम्न मान से उच्च मान तक परिवर्तित किया जाता है तो आर्मेचर धारा का मान घटता है तथा इकाई शक्ति गुणक पर यह न्यूनतम होती है तथा उसके बाद पुनः बढ़ने लगती है, परंतु प्रारंभिक पृष्ठ धारा इकाई हो जाती है तथा प्रकृति में अग्रगामी हो जाती है। देखिए cos फाई बराबर 1 सामान्य उत्तेजन आई मिनिमम VPH, अग्रगामी अधिक उत्तेजन, पश्चगामी कम उत्तेजन। तुल्यकालिक मोटर की क्षेत्र कुंडली से प्रवाहित क्षेत्र धारा के मान को बढ़ाकर उत्तेजन को बढ़ाया जा सकता है। यदि आर्मेचर धारा IA एवं क्षेत्र धारा IF के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इसका आकार भी प्रारूपी होता है, इसलिए इन्हें भी वक्र कहा जाता है। सामान्य उत्तेजन पर आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होता है। उत्तेजन रेखा से पश्चगामी व अग्रगामी शक्ति गुणकों की सीमा का निर्धारण होती है। देखिए लैगिंग पावर फैक्टर रीजन प्लस Q कंज्यूम्ड, लीडिंग पावर फैक्टर रीजन प्लस Q कंज्यूम्ड।
देखिए फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड। देखिए पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग। लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर, फील्ड करंट आई एफ, आर्मेचर करंट आई ए। इसके विपरीत यदि शक्ति गुणक cos फाई तथा धारा आई एफ के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो उसका आकार उल्टे भी की तरह होता है। इसे इन्वर्टेड भी ग्राफ कहते हैं। पूर्ण भार पर इकाई शक्ति गुणक के लिए क्षेत्र धारा का मान निर्भार पर इकाई शक्ति गुणक के लिए क्षेत्र धारा के मान से अधिक होता है। फील्ड करंट आई एफ, पावर फैक्टर cos फाई। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर, देखिए लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड। केसेस ऑफ लो पावर फैक्टर इन सिंक्रोनस मोटर। सामान्य एसी मोटरों की का शक्ति गुणक लोड कम होने के कारण कम होता है। शक्ति गुणक का मान कम लोड पर लगभग 0.2 ही होता है, जबकि पूर्ण लोड पर यह लगभग 0.85 तक पहुंच जाता है। पुरानी मोटरों में रोटर और स्टेटर खराब होने के कारण उनके बीच वायु अंतराल एयर गैप बढ़ जाता है, जिसके कारण शक्ति गुणक कम न्यून हो जाता है। वायु अंतराल बढ़ने से परिपथ का रिलक्टेंस बढ़ जाता है, जिससे चुंबकन धारा बढ़ती है और शक्ति गुणक घटता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक मोटर पर लोड डाला जाता है तो इसकी औसत गति के मान में कोई कमी नहीं होती क्योंकि मोटर स्थिर गति प्राप्त करती है। शून्य लोड पर मशीन का प्रत्यावर्तक की तरह व्यवहार। जब शून्य लोड पर सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर की तरह कार्य करती है तब लोड एंगल अल्फा 0 होता है। प्रेरित विद्युत भागबल ईबी तथा सप्लाई वोल्टता भी एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत फेज में होते हैं। आर्मेचर के एक क्रॉस परिणामी वोल्टता ई आर का मान शून्य होने के कारण आर्मेचर धारा आई ए शून्य हो गया। मशीन में वैद्युत हानि आई ए स्क्वायर आर ए भी शून्य होती है। अतः स्टेटर व रोटर फील्ड पोल के केंद्र के बीच कोणीय विस्थापन डेल्टा टार्क कोण कहलाता है। मशीन का यह कंडीशन फ्लोटिंग कंडीशन के नाम से जाना जाता है। शून्य लोड पर मशीन का मोटर की तरह व्यवहार। ईबी यदि शून्य भार पर प्रत्यावर्तक की तरह कार्य करने वाले सिंक्रोनस मशीन के प्राइम मूवर अलग कर दिया जाए तब मशीन निर्भार पर मोटर की तरह कार्य करेगी। स्रोत से नो लोड लॉस के तुल्य विद्युत शक्ति लेने लगेगी। वास्तव में नो लोड स्थिति में रोटर फील्ड स्टेटर फील्ड से एक छोटे से कोण से पश्चगामी होता है। यह छोटा सा कोण अल्फा टार्क एंगल कहलाता है तथा इसी कोण से प्रेरित विद्युत भागबल ईबी भी सप्लाई वोल्टता भी से पश्चगामी होता है। इस स्थिति में बी तथा ईबी एक दूसरे की कला के विपरीत न होकर उनमें कलांतर 180 माइनस अल्फा होगा। इस कलांतर के कारण एक परिणामी विभव ई आर स्थापित होगा, जिससे तुल्यकालिक मशीन सप्लाई से आई ए धारा लेगी जो मशीन में होने वाली हानियों को दर्शाता है। ई आर बराबर वी माइनस ई बी, आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटा के जेड एस। यहाँ तुल्यकालिक प्रतिबाधा जेड एस का मान करड़ी में आर ए स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। तुल्यकालिक मोटर में एक्स एस का मान आर ए की तुलना में 10 से 100 गुना ज़्यादा होता है, जिससे तुल्यकालिक प्रतिघात हानियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे मशीन का तापमान बढ़ जाता है। लोड कंडीशन। अब देखिए ई बी, ई आर, भी, आई ए, फाई, अल्फा। टार्क एंगल प्रोपोर्शनल लोड। बलाघूर्ण कोण भार के बढ़ने से बढ़ता है। बलाघूर्ण कोण
बढ़ने के कारण आर्मेचर के क्रॉस परिणामी वोल्टता ER भी बढ़ जाता है। मुख्य स्रोत से ली गई धारा का मान भी बढ़ जाता है, जिससे विद्युत हानि का मान भी बढ़ जाता है। मोटर पर भार बढ़ने के कारण कला कोण फाई का मान भी बढ़ जाता है और कला कोण बढ़ने से शक्ति गुणक पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है। किंतु आर्मेचर IA का सक्रिय घटक एक्टिव कंपोनेंट IA cos फाई सदैव स्थिर रहता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेशन ऑन सिंक्रोनस मोटर। नॉर्मल एक्साइटेशन, इस अवस्था में प्रेरित विद्युत भागबल EB का मान प्रयुक्त वोल्टता V के तुल्य रहता है, अर्थात EB बराबर V। आर्मेचर धारा का परिमाण कम होता है और यह प्रयुक्त वोल्टता से अधिक लघु कोण फाई से पश्चगामी होता है, जिससे पश्चगामी शक्ति गुणक का मान अति उच्च होता है, लगभग इकाई cos फाई बराबर 1। इस अवस्था में आर्मेचर के क्रॉस परिणामी वोल्टता ER बराबर IA ZS का मान सामान्य होता है। tan फाई बराबर XS बटे के RA, तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर XS बटा के RA, थीटा बराबर tan इनवर्स XS बटा के RA, थीटा लेस देन 90। V के साथ IS लैगिंग, V के साथ IS रन, फिर V के साथ IS लीडिंग। कम उत्तेजन, EB का मान V से कम। साधारण उत्तेजन, EB का मान V के बराबर। ओवर एक्साइटेशन, EB का मान V से बड़ा। अंडर एक्साइटेशन, अल्प उत्तेजन, इस अवस्था में प्रेरित विद्युत भागबल EB का मान प्रयुक्त वोल्टता V से कम होता है, अर्थात EB इज लेस देन V। इस अवस्था में पश्चगामी कला कोण का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप पश्चगामी शक्ति गुणक cos फाई घट जाता है। आर्मेचर IS परिणामी वोल्टता ER से पश्चगामी होता है। ओवर एक्साइटेशन कंडीशन, इस अवस्था में प्रेरित विद्युत भागबल EB का मान प्रयुक्त वोल्टता से अधिक होता है, अर्थात EB इज ग्रेटर देन V। इस अवस्था में आर्मेचर धारा IA प्रयुक्त वोल्टता V से अग्रगामी होता है। अति उत्तेजन की अवस्था में प्राप्त शक्ति गुणक अग्रगामी होता है। इस अवस्था में अग्रगामी कला कोण फाई का मान कम होता है, फलस्वरूप अग्रगामी शक्ति गुणक cos फाई का मान बढ़ जाता है।